राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में रीडिंग करके बताने वाली हूँ। जो मैं मूलांक 4 वालों के बारे में स्प्रेड निकाला है वो जिस तरह से आपके लिए रहने वाला है। अच्छा दिन आए तो आपने शुक्रिया अदा करना है ईश्वर का। कुछ नेगेटिव हो तो मैं उपाय बता रही हूँ आपको, उसके बाद आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मार्गदर्शन कर रही हूँ, किस तरह से आपको किस सिचुएशन से बच के निकलना है वो भी समझा रही हूँ। कुछ गलत लोग हैं यानी कि आपके एनिमीज़ हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, किसी के बारे में भी जानना है तो मूलांक जो है सबका आपको पता ही होता है, तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से आपने क्या करना है क्या नहीं करना। उनके बारे में भी, उनका दिन भी देखो और उसके अकॉर्डिंग उनके मूड को देखकर उनके साथ डील करने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। ठीक है, तो अब हम फटाफट से संडे की रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, संडे के लिए मूलांक 4 वालों के लिए कुछ अकेलापन। ठीक है, आप अकेले हैं और अकेले ही आपको काम करने पड़ रहे हैं। कई बार इंसान अंदर से अकेला ही हो जाता है, नहीं समझ पाता किसके लिए क्या करे, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। अकेले काम करके भी आप बहुत बढ़िया रिज़ल्ट जो है वो लेकर के आओगे, यानी कि आपके लिए सब जगह से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बार आप पर महालक्ष्मी की कृपा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अकेले भी हो तो बस इतना करना कि सूर्य की आप आराधना कर सको तो बहुत ही अच्छा। और अगर नहीं कर सकते, क्योंकि मूलांक 4 वाले मुश्किल से ही सूर्य को जो है जल चढ़ाएंगे या आराधना करेंगे, उस चीज़ की तरफ ज़्यादातर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज़ जल्दी भी उठते हैं। तो ठीक है, अगर कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकें तो कोई बात नहीं। मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी से कोई मीटिंग है, किसी से बैठ के कोई बातचीत करनी है और वहाँ पे आप कोई ना कोई हल निकालोगे, यानी कि आप कुछ ना कुछ जो है सब चीज़ें आप अपने सामने लेकर आओगे और आप उस चीज़ का हल निकालते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपने जो भी कुछ किसी से बातचीत करनी है उसके अंदर आपको शायद उसकी बात अच्छी ना भी लगे, कोई बात वैसी लगे, वो अच्छी ना भी लगे, तो आपको क्या करना है कि आपको वो अच्छी बुरी जो भी बात है एडजस्टमेंट करनी है। बाकी आप ईश्वर पे छोड़ देना, वो भली करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका कोई काम अटका हुआ है, जो कोई तीसरा इंसान आएगा और उस काम को करेगा और आपके लिए जो भी है सब कार्य जो हैं वो पूर्ण होंगे, यानी कि आपके लिए जो भी काम है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आएगी या कोई दिक्कत आएगी कि आपको एक बार ही लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि लास्ट में जीत आपकी है। अगर आप घबरा गए इस चीज़ से तो अरे ये क्या हुआ, तो सारा दिन के अंदर आपका जो काम है वो बिल्कुल विनिंग सिचुएशन पे है, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर आप घबराए तो आपको दिक्कत है। आपने करना क्या, वेडनेसडे को सुबह सुबह उठकर घर का कोई भी कॉर्नर लेकर सफाई शुरू कर देना, अपने हाथ से सफाई करना, ताकि आपके पास कोई भी हो लगा हो, आपकी मेहनत साथ करता हो आपके कुछ भी, लेकिन कुछ एक हिस्सा जो है आपने अपने माइंड को बोल देना है कि मैंने घर का कोई हिस्सा भी अपने आप जो है साफ़ करना है। अब हो सके तो आप फ़ैन से साफ़ कर लो। ठीक है, अगर कोई एक आधा फ़ैन भी आप साफ़ कर दोगे तो आपके लिए जो रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन ईश्वर की कृपा आपके साथ है, आपको किसी ना किसी की गाइडेंस मिल रही है और उसके बाद आपको अकेले काम नहीं करना। जैसे संडे वाले दिन आपके लिए अकेले काम करने की बात आई थी, यहाँ पर आपको लोगों की मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। जब ईश्वर भी आपके साथ है, ईश्वर द्वारा बनाए हुए बंदे भी आपके साथ हैं जो आपको मदद दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको किस चीज़ की फ़िक्र है, उस दिन आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कोई भी स्पिरिचुअल लेडी है वो आपकी मदद करेगी, आपको रिजल्ट्स बेटर देगी। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई चीज़ एंड होगी, क्योंकि आप किसी चीज़ के अंदर आकर जो है कंपैरिजन करते हुए दिखाई देते हो। भाई इसने तो ऐसे नहीं किया, उसने तो वैसे नहीं किया। जब आपने इसने और उसने वाली बात शुरू कर दी तो वहीं पर आपका कोई ना कोई रिलेशन जो है वो एंडिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो आपने किस तरह से इस चीज़ से बच के निकलना है वो मैंने आपको समझा दिया कि आपने कंपैरिजन नहीं करना किसी का किसी के साथ, क्योंकि एक कुछ कर सकता है दूसरा
कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ आप कंपैरिजन करके ही उस चीज़ का एंड कर देंगे या वो चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। लेकिन ख़त्म भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए नई शुरुआत तो किसी न किसी चीज़ की होगी। यानी कि एक नहीं रहा तो दूसरे के पास चल लो, यानी कि एक नहीं समझ रहा आपकी बात तो दूसरे के पास समझा लो जाकर। हर किसी को कोई ना कोई तो अपने लिए चाहिए ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी बड़े का सहारा मिलेगा, किसी सीनियर का सहारा मिलेगा। कुछ चीज़ों को समझने के लिए आप अपनी थर्ड आई का बहुत सहारा लोगे, यानी कि मेडिटेशन करोगे, अपने अंदर अंदर ही रहोगे। अंदर ही अंदर रहने का अर्थ है खुद से ही बातें करना, खुद को ही समझना, यानी कि खुद के साथ समय व्यतीत करना। तो यहाँ पर आप उस सिचुएशन में लग रहे हो और आपको यहाँ पर किसी न किसी बड़े के आशीर्वाद का भी जो है साथ मिलेगा कि आपको किसी चीज़ की दुविधा होगी या उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए होगी, तो वो आपकी मदद 101% करते हुए दिखाई देते हैं। अब आपके लिए मैंने सैटरडे तक की सारी प्रेडिक्शन बता दी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का, सबका ध्यान रखना है और उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ोगे, अपने लिए बेटरमेंट करोगे, सिचुएशन से घबराओगे नहीं, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस जो है सामने खड़ी हुई है। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।